आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। भारत के लोग 2 दिन पागल हो जाते हैं, एक दिन दिवाली को, एक दिन होली को। आपको पता है दिवाली में अपने पैसों से आग लगाते हैं, अपने पैसों से ही तो आग लगाते हो, पटाखे लगाते हो, क्या करते हो। और दूसरी होली के दिन अपने पैसों से अपने और अपने रिश्तेदारों का मुंह काला करते हैं। ध्यान रखना, ये हमारे त्योहार नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारे त्योहार हैं तो रक्षाबंधन और दीपावली, क्योंकि हम जैनी हैं। हम कहते हैं जियो और जीने दो, आज के लोग कह रहे पियो और पीने दो। सोच कर देखना, रक्षाबंधन से हमारी शुरुआत होती है। हमारी कोई संबत नहीं, सबसे पुराना संबत है तो वीर निर्वाण संबत है। ध्यान रखना, वो गए तो कितनी परंपरा छोड़ गए। आपको पता है कोई मर जाए तो हम मातम मनाते हैं, लेकिन कोई सैनिक शहादत दे दे, शहीद हो जाए तो उसका महोत्सव मनाते हैं कि उसने वो वीरता का काम किया जो करने के लिए उसने संकल्पित था। आप क्या सोचते हो, महावीर भगवान मोक्ष गए तो गौतम स्वामी ने संभाल लिया, गौतम स्वामी गए तो सुधर्मा स्वामी ने संभाल लिया, और सुधर्मा स्वामी गए तो जम्बू स्वामी ने संभाल लिया। आपने क्या संभाला? आप सिर्फ दीपावली पर घरों की सफाई करते हो। घरों की सफाई के लिए दीपावली नहीं है, दीपावली अंतरंग की सफाई के लिए। लोग कुछ गणेश लक्ष्मी, ध्यान रखना, गणों के ईश गौतम स्वामी थे और केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई संध्या को, उस ज्ञान लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। ये संपत्ति कैसी जो आपत्ति देती है, नहीं आए तब तक उसके लिए बैलों जानवरों की तरह लदते रहो, चिंता करते रहो, रातों की नींद हराम करते रहो, और आ जाए तो कहाँ सेट करना, कौन से बैंक में रखना, और चली जाए तो आई थी तो सुख नहीं दिया, जाती है तो बहुत दुख देती है। तिजोरी में पैसा पड़ा है कभी आनंद नहीं देता है, और यदि 1000 रुपया भी भूल से कम पड़ जाए तो सच बताना कितना जीवन हराम कर देता है।
लौकिक लोग बहुत कुछ मनाते हैं कि आज रामचंद्र जी घर पर आए थे, राज्य में आए थे। आप कब आओगे? वो 14 साल बाद वनवास से लौटे थे। तुम कभी अपने वनवास से भी लौटा करो। लोग कहते हैं हम घूमने गए थे, हमने कि 84 लाख घूम के मन नहीं भरा क्या? ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि आज दैत्यों का वध हुआ था इसलिए, कोई कहते हैं दुर्गा ससुराल गई थी इसलिए, कोई कहते हैं, लोग कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हमने कहा एक बार ब्रह्मा जी के पास लक्ष्मी और शनिचर पहुंचे, बोले हम दोनों में से कौन अच्छा है? वो बोले ऐसे कैसे पता चलेगा? आपको भी पता है सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। चेहरे से तो हर लड़की इतनी सुंदर लगती है कि तुम धोखा ही खा जाते हो। आज लोग क्यों धोखा खा जाते हैं? वो लक्ष्मी की तरह आती है, बाद में दुर्गा बन जाती है। समझ गए? एक बार किसी से हमने कहा कि बेटा तुमने रामायण पढ़ी है? बोली कि पढ़ी तो रामायण है लेकिन करूंगी महाभारत। आप समझ गए? वही, तुम कितने ही पुराण पढ़ लो, तुम कभी महावीर बनने की योजना नहीं बनाते हो। तो हम जब अब वो लोग दोनों आए और कहने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम कैसे बताएं, तुम दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे। बोले नहीं बताओ, कुछ तो बताओ। कहने लगे दोनों जाओ दरवाजे तक होके आओ। तब दरवाजे तक दोनों गए और वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि शनिचर तू जाते टाइम बड़ा अच्छा लग रहा था, तेरे जाते टाइम विदाई बड़ी अच्छी लग रही थी, तू चल के जा रहा था तो। और लक्ष्मी से बोले लक्ष्मी जी तू आ रही थी तो बड़ी अच्छी लग रही थी। सच बताना, तुम्हें भी लक्ष्मी जी अच्छी लग रही है, लेकिन ये लक्ष्मी धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। ध्यान रखना, ये बनावटे रंगोली ये वो, क्योंकि 4 वर्ण के लोग होते हैं और 4 त्योहार होते हैं। आपको पता है रक्षाबंधन है धर्मात्माओं का, जिसने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं के पद छोड़ दिए थे। और 4 महीने ही तुम धर्म करते हो, बाद में नहीं करते हो, क्योंकि व्यापार नहीं चलता था। पहले नदी उदी से आना पड़ता था, नदियां चढ़ जाती थी। तो बनिया लोग कहने लगे हम तो इन्हीं 4 दिन में जो स्वभावते उपजे नाज सजल मेघते कौन है काज। यदि समय पर बोनी नहीं करो तो बाद में लाख डालो क्या होता है। यदि तुम्हारे 4 महीना चलेगा तो सब बेकार है। तो ध्यान रखना, हम सबसे पहले रक्षाबंधन मनाते हैं। चतुर्मास स्थापना करते हो, चतुर्मास मात्र साधुओं का नहीं है, तुम्हारी साधना के लिए। श्रावक कैसे करके उस साधु की श्रेणी में पहुंचे, इसलिए आप स्थापना करते हो, अपनी स्थापना करते हो, पापों से विराम की संकल्प लेते हो। क्योंकि 4 महीने व्यापार नहीं चलता है, शादियां नहीं होती हैं और दुनिया के काम नहीं होते हैं, बेकार काम। इसलिए 4 महीने में तुम अमृत के कलश भर लेते हो। और साथ ही साथ रक्षाबंधन के 10 लक्षण आते हैं। 10 लक्षण मात्र 10 लक्षण नहीं है। जब 49 दिन गर्मियों में आपको पता है अशुभ वर्षा हुई थी, उसके बाद जो रक्षाबंधन के समय से यानी स्थापना के दिन से भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन शुभ वर्षाएं 49 दिन हुई थी। इसलिए जो बच गए थे वो हर्षोल्लास पूर्वक देवों की आराधना करते हैं, परम देव की आराधना करते हैं। तो ध्यान रखना, हम लड्डू बनाते हैं। लड्डू किसका द्योतक है? लड्डू मात्र खाने, और लड्डू की जगह बर्फी नहीं खा सकते हो। लड्डू की जगह बर्फी भी तो चढ़ा सकते हो, लेकिन नहीं, आपने वो मोद पाया था, हम भी उस मोद को पाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, आपने अतिशय प्रकट हुए थे, इसलिए हम आतिशबाजी नहीं चलाना, उससे वाणी प्रदूषण, जीव मरते हैं। कई लोग कहते हैं माता जी मजा आता है। हमने कहा यदि तुम्हें कोई बम से उड़ा दे तो कैसा लगेगा? ध्वनि प्रदूषण, वाणी प्रदूषण, कितना प्रदूषण होता है, कभी विचार करके देखना। हम तो दीपावली प्रदूषण और दूषण से हटने के लिए मनाते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्षत्रियों का पर्व था दशहरा,
क्योंकि 4 महीने में जंग लग जाती थी, तो वो दशहरे के दिन अपने शस्त्रों को फिर से घिस के साफ तैयार करते थे। और दीपावली थी कि जिंदगी का लेखा जोखा लगाना है। यदि कोई अशुभ कर्म, अशुभ कचरा हमारे दिल में आ गया है तो उसे आज निकाल के साफ करना है। तो दीपावली के दिन उसके लिए अच्छे कपड़े आए, मेरे लिए कपड़े ही नहीं आए अच्छे। हम तो दीपावली को लड्डू चढ़ाने नहीं जाएंगे। अरे तुमने दिगंबर महावीर भगवान के भक्त होकर ऐसी दीपावली मनाई तो समझ लेना दीपावली नहीं, तुमने क्या पापों की आवली बढ़ाई, पापों की श्रृंखला बढ़ाई। लेकिन आप सच बता दो, बधाई के साथ साथ आप लोग महावीर भगवान को 9 भव से पुरुषार्थ करना पड़ा था। सिंह की पर्याय से महावीर होने में 10 भव लगे, 10वें भव में तो 9 भव के पुरुषार्थ से वो विजय पाई थी कि इतनी जगह इतना पुरुषार्थ किया था, लेकिन आज अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किए थे। इसलिए ज्ञान दीपक जले हमारे अंदर भी, केवल ज्ञान का प्रकाश हो, इसलिए हमने दीपावली मनाई थी। विषाद इसलिए आपको पता, धनतेरस, धनतेरस बोले कुछ नहीं लाओ तो एक प्लेट ही ले आओ। हमने कही लोहा क्यों इकट्ठा करते हो? बोले माता जी पीतल ले आए। हमने कही वो धनतेरस थी जिस दिन की भगवान की वाणी धन्य हो गई, आखिरी वाणी मिली थी। किसी के जीव हिंसा हो जाए, आप लोग कहते अब दिवाली है तो दिवाली के दिन नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे? आप सच बताना, आपको यदि बारूद से उड़ा दिया जाए तो कैसा लगेगा? इसी प्रकार के छोटे छोटे जीवों के लिए कितने आप देखना, कितने जीव मर जाते हैं और हम बोलते हैं शुभ दीपावली। तो वास्तव में शुभ दीपावली उसी दिन होगी जिस दिन 5 सूत्र आपको अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण के सूत्र आ जाएंगे। उस दीपावली को दीपावली मत मनाना जिस दिन तुमने बहुत सारा कबाड़ घर में लाए हो। अरे उस दिन सच्ची दीपावली होगी जब महावीर के सिद्धांतों को दिल में लाओगे, तुम्हारे भी अतिशय हो जाएंगे। क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदलती, परिस्थितियां नहीं बदलती, मना स्थिति बदल जाए तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक भाई ने किसी से कहा कि अरे वो भाई है, भिखारी है, खाने तक को तो बचा नहीं, सब कुछ गंवा दिया उसने। दोनों भाई का पहले बहुत प्रेम था, 1-2 महीना पहले ही दुकान अलग अलग हुई थी। तो बड़े भाई ने कह दिया छोटा इतना निकम्मा इसीलिए तो मुझसे अलग हुए, कुछ कमाता वमाता है नहीं, सब गंवा कर बैठा है। अब जब छोटे को पता चला बहुत नाराज हुआ, कहने लगा आपने ऐसा क्यों कहा, अलग हो गए इसका मतलब आप बदनामी करोगे। वो कहने लगा भाई मुझे पता चला कि वो कह रहा था कि इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा उसके यहाँ, तो मैंने ये कहा था कि उसके यहाँ कुछ बचा भी है जो सब गंवा के बैठा है। अब सच बताना, जैसे ही ये पता चलेगा कि मेरे भाई ने मेरा छापा रुकवा दिया, सच बताना वो बात बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी? अच्छी लगेगी। एक ही बहन के समझ में आई, बाकी तुम लोग तो दिमाग बाहर रख के आते हो। हमसे बहुत लोग नाराज रहते हैं कि माता जी समय नहीं देती हो, लेकिन मैं कहती हूँ समय लोगों को मत देना, समय अपने आप समय को समय सारमय बना लेना। भी कथाएं आप ही मत करना कि यदि शुभ होगा तो हमारे मन वचन काय से जो कुछ होगा वो शुभ होगा, और लाभ होगा तो परम आराधना से परम लाभ होगा, परमात्मा की आराधना और उपासना से परम लाभ होगा। तो छोटी मोटी बातों पर, क्योंकि मुझे वही लोग याद रहते हैं, आपको पता है जो हमारे साथ बिहार में चलते हैं वो लोग स्थायी याद रहते हैं। और आपसे भी कहूंगी इन चिरागों को महफूज रखना, बड़ी दूर ही रात होगी, मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हो, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। महावीर स्वामी ने वो सिंह की पर्याय में जब शिकार कर रहे थे और 2 शब्द मिले, उन्हें संचय कर लिया तो एक दिन महावीर बन गए। आप सब जीवन का निर्वाह कर रहे हो, ध्यान रखना, आप सब जीवन ढो रहे हो। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, बोले जीवन काट रहे हैं। हमने कहा जीवन क्यों जी रहे? बोले मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं।
जीवन काटना नहीं, पापों को काटने के लिए जीवन मिला है। जीवन को क्या काटोगे? और सच मानना, मैं तो एक ही बात सोचती हूँ कि एक बार गई और आज यहाँ हूँ, और गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि उस पाप की कीचड़ से निकाल कर यहाँ तक लाए थे। आप जब तीर्थंकर हो तो हम आपके समूह शरण में जरूर पहुंचे। तीर्थंकरों से तन विलीन हो कपूर सा, तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे। वास्तव में ज्ञान सागर जी को जिसने दर्शन किया होगा, क्या व्यक्तित्व था, लगता था साक्षात महावीर चल रहे हो। लेकिन जब उन्होंने समाधि की, इसे कहते हैं कि अपने पापों का प्रतिक्रमण करते हुए, दोषों का, उनके जीवन में पाप नहीं थे, कभी उन्हें सोते हुए लेटे हुए नहीं देखा, लेकिन उनकी ज्योति आज हमारे साथ हमेशा हमेशा है, अंतिम सांसों तक रहेगी। और आप सब ऐसे, और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर